कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के तराईबीड़ा गांव के मजदूर रमेश मरकाम की मौत पर संदेह जताती हुई मजदूर यूनियन ने जांच की मांग की है। मजदूर यूनियन के सचिव हेमराज भारद्वाज के अनुसार मृतक के मामा, छोटे भाई और दादा ने यूनियन से संपर्क किया। उनका आरोप है कि रमेश की मौत के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है और न ही पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई जानकारी साझा की गई है। वे ये जानना चाहते कि रमेश की मौत कैसे हुई है और उसे कहां दफनाया गया। इसके लिए मजदूर यूनियन ने सोमवार को जिला मुख्यालय कोंडागांव में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान इस मामले की जांच की मांग करने का निर्णय लिया। तो वहीं यूनियन का कहना है कि जब तक रमेश मरकाम की मौत की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। दिनांक 6/8/24 को हॉस्पिटल से हमको एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक से कोई ख़त्म हो गया है, ऐसा मेमो प्राप्त हुआ। जो हॉस्पिटल जाके तस्दीक की तो तराईबेड़ा निवासी रमेश मरकाम के रूप में उसकी पहचान हुई और वो राजमिस्त्री का कार्य करता था और यहाँ फरसगांव में नवीन कॉलोनी में राजमिस्त्री का काम करने आया था। उसी दौरान वो सरिया उठा रहा था, जो बगल से गुजरे खंभे जो पोल था उसमें बिजली करंट था, जो गली लाइन रहती है उस पर सरिया टच हो गया, जिससे उसे तत्काल हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गया, जहां उसकी डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करा के उसके बॉडी को उसकी पत्नी सोनिया मरकाम को सुपुर्दनामा में दिया गया है। जांच अभी जारी है। मेरा नाम हेमराज भारद्वाज है। क्या मामला? मैं राजमिस्त्री से जिला सचिव हूँ और मीडिया प्रभारी का मेरे को पदभार दिया गया है। जैसे कि हमारे तक जैसे परिजनों से जानकारी मिली है कि मृतक के भाई हैं रमेश मरकाम, इनके गांव के हैं, उनके मामा जी भी हैं। जानकारी हमारी यूनियन तक ये आई है कि 6 जुलाई को शाम 4:30 या 5:30 के बीच की घटना हुई और उसमें एक रमेश मरकाम करके कोई निर्माण कार्य चल रहा था फरसगांव के वार्ड क्रमांक 2 में, जहाँ पर करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है, इतनी हमको जानकारी मिली है। और तार में जो छड़ का काम होता है वो सीधा करने के दौरान वो चपेट में आया बता रहे हैं रमेश मरकाम, जो मृतक नाम है। और परिजन जो है आज जानना चाह रहे हैं कि मृतक आखिर मौत कैसे हुई, क्या वजह थी, क्या एफआईआर हुआ काम करने के दौरान, जहाँ काम चल रहा था उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई, या पीड़ित जो महिला है उसकी पत्नी है, मृतक की पत्नी है, एक मासूम बच्ची भी है उसकी 1 साल की बता रहे हैं, तो क्या उनको मुआवजा आदि का कुछ सहयोग प्राप्त हुआ, या फिर मृतक का जो शव था क्या उनके ग्राम में सामाजिक रीति रिवाज या फिर जिस भी माध्यम से अंतिम संस्कार होना था, इसकी क्या परिवार को ये सब चीज़ जानकारी नहीं है। तो उस स्थिति में परिवार जो है राजमिस्त्री संघ के पास आई हुई थी और थाने में इसकी सूचना दी गई है, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जो जानकारी है स्थानीय थाने से नहीं मिली है हमको। लाश को कहाँ दफनाया? लाश को दफनाने का जो बात है, हम लोग भी फ़ोन के माध्यम से प्रयास किए, वहाँ के कुछ जो मिस्त्री हैं, जो ठेकेदार हैं, वो जिनकी निगरानी में काम चल रहा है, उनसे पता किए कि वो बोले कि कोंडागांव में दफन हुआ है लाश, ऐसा करके बोले। क्या कारण है उसको उनके गांव में नहीं दफनाया गया? कारण ये रहा कि मृतक जो है वो ईसाई धर्म में शामिल है, ऐसा करके बोलने का बात है। हम लोग तो जानते भी हैं, तो उनका कहने के आधार पर ये हमको सूचना मिला है। क्या गांव में उसको दफनाने के लिए मना किया गया? गांव में जैसे सरपंच जी हैं, उनके परिजन हैं, वो उनका कहना है कि हम लोग गांव में तैयारी किए थे कि लाश यदि आ भी जाता है गांव में तो हम कोई सामाजिक रीति रिवाज, कुछ दंड जुर्माना रहता है, उस आधार पर हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे उस स्थिति में, लेकिन लाश को वहां ले जाया ही नहीं गया ना, उस संबंध में गांव को किसी को भी सूचना नहीं दिया गया और अपने मन माफिक उसको कोंडागांव ले जाया गया है, ऐसा सूचना। कौन ले गया कोंडागांव? वही मिशनरी जो चर्च से जुड़े हैं, ईसाई धर्म में है, क्या है, तो मतांतरित क्या लोग इसकी जितने सूचना वो जो मृतक के परिजनों को दी गई कि हम लाश को लेकर कोंडागांव नहीं, जाएंगे? इसकी सूचना तो मृतक के परिजनों को अभी तक नहीं मिली है, उसी की जानकारी लेने ये आज यहाँ वहाँ भटक रहे हैं।